अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे देह व्यापार में धकेलने के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो पति और सास ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसका आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से भी बाहर निकाल दिया। उसने इस संबंध में ब्यावर सिटी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। मामले की पीड़िता यशस्वी शर्मा ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके सूरत निवासी पति पार्थ दवे का एक कोलकाता निवासी साथी उनके घर पर आता था, जो उससे गलत तरीके से बातचीत करता था। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे जानबूझकर देह व्यापार की ओर ले जाना चाह रहे थे। कई बार तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। उसका आरोप है कि मामले में ब्यावर पुलिस द्वारा भी शिकायत दर्ज कराने पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश हुए हैं। एसपी चुनाराम जाट ने उन्हें मामले में निष्पक्ष कार्यवाही होने का भरोसा दिलाया है। 22 फरवरी को सर मेरी शादी हुई थी। उसके बाद में जब मैं घर पे आई सूरत में, तब मुझे मारना पीटना, मतलब नाजायज़ परेशान करना, बार बार दुखी करना, किसी न किसी वजह से टॉर्चर करना। और फिर जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब भी मेरी सास ने मुझे मारा, घर पे भी मुझे हॉकी से मारा। बहुत मेरे साथ मतलब बहुत गलत व्यवहार था उनका। डिमांड तो कुछ नहीं, बस वो गलत काम करती उसमें उसका साथ देना था। तैयार होकर के जाना, बहुत अच्छे से रेडी होकर के जाना, उस चीज़ में उसका साथ देना, मतलब कुल मिला के देह व्यापार करना एक तरीके से। मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ कि मैं ब्राह्मण परिवार का होकर के ब्राह्मण परिवार से संपर्क नहीं कर सका, नीच परिवार से मैंने संपर्क कर लिया। उसके लिए मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कारती है और जीवन भर धिक्कारती रहेगी कि ऐसे ब्राह्मणों के नाम पर जो निष्कर्ष हैं, ऐसे नीच इंसानों के साथ मैंने व्यवहार क्यों किया। ऐसे नीच इंसानों के साथ मेरे को व्यवहार नहीं करना चाहिए। मौसम में आए बदलाव के चलते हैं किसान परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते खेतों में करीब 2 फीट पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें खराब होने लगी है। खासतौर से सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसान काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को राहत दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वे कराना चाहिए, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। मई के महीने में जो वर्षा अभी बरसी है, इस बारिश से जो 2 दिन इतनी तेज़ बारिश आई है और बारिश इतना तेज़ गति से आई है और यहाँ पर ओले भी गिरे हैं, जिससे जो सब्जी बोने वाले किसान हैं उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है। उनमें आज तक पानी भरा हुआ है, अभी तक पानी भरा हुआ है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान अंकित करके और पटवारी गिरदावर उनसे सर्वे कराकर ऐसे जो किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो 2 दिन जो बारिश हुई है, ये बारिश इतनी तेज़ हुई है बारिश, जिससे कि नदी नाले उफान पे आ गए। यहाँ पर गाँव के अंदर 1.5 फीट तक पानी ऊपर चला है रोड के ऊपर। और जिन लोगों ने सब्जियां बोई है, बड़ी एक आस करके, बड़ी एक उम्मीद से सब्जियां बोई थी कि हमको लाभ मिलेगा, हमारी जीविका का उपार्जन होगा, इस तरह से होगा, लेकिन पूरा उनका सारा व्यर्थ हो गया है। पूरी फसलें चौपट हो गई है, एकदम बर्बाद हो गई है। और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो कारण है वो आना सागर का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर पूरा जो पानी इधर हमारे गाँव खानपुरा दोरई आगे जो चलता है डुमड़ा, उस पानी के कारण खानपुरा और दोरई के किसान हैं, उनकी किसानों की सब्जियां पूरी तरह से नष्ट हो गई है, एकदम ख़त्म हो गई है। फायसागर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर द्वितीय परिसर में बने क्वार्टर में एक जवान के क्वार्टर के बाहर सांप दिखने से जवानों और उनके परिवार में दहशत व्याप्त हो गई। जवान रवि ने इसकी सूचना सर्पमित्र सुखदेव भट्ट को दी। भट्ट तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्वार्टर परिसर में पेड़ पौधों के पास इस सांप का रेस्क्यू किया। भट्ट ने बताया कि यह रेड स्नेक था, जो जहरीला नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे देखकर डरते हैं। मारवाड़ी भाषा में इसे घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है। इसके बाद जवान और उनके परिवार ने राहत की सांस ली और सर्पमित्र भट्ट का आभार जताया। बाद में सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि भट्ट सालों से वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।